पर अग्रसर हो सकता है जो धर्मशील है। बिना धर्मशील भय यदि हम सोचे कि हमारी प्रगति बढ़ती रहे, हो सकता है बढ़े, लेकिन पतन के गर्त में एक ना एक दिन गिरना ही पड़ेगा। इसलिए अमीर तो सबको बनना ही चाहिए, पर अमीर बनना इतना आवश्यक नहीं है कि हम अपना ईमान गंवा दें। बेईमानी करके अमीर बनने की बारी आए तो हमें उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि जिसने बेच दिया ईमान, करो नहीं उसका सम्मान। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सुदामा जी, आपके घर में समृद्धि है, अच्छा है, लेकिन समृद्धि का अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान करे घर बढ़े, धन बढ़े, परिवार बढ़े, मान सम्मान बढ़े, पर मेरे भाई बहन पग पग पर जीवन में प्रयास रहे कि कभी भी अभिमान न बढ़े, क्योंकि जब भी अभिमान बढ़ा तो समझ लेना कि विनाश की अध्याय का प्रथम प्रारंभ हो गया है। अभिमान के कारण ही कंस गया, रावण गया, चले गए अंग्रेज। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए बड़प्पन केवल अमीरी में ही नहीं, सज्जनता में सन्निहित है। सच्चे अर्थों में बड़ा आदमी वही है जो विनम्र है, क्योंकि पेड़ की जिस डाल पर फल होता है, झुका होता है, तो बड़े होने का पहचान ही है विनम्रता से हम भरे हों। तो जितना विनम्र है, जितना सहज है, सरल है महाराज, उसके अंतःकरण में उतनी ही आत्म शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अभिमान से सदैव बचने का प्रयास हो, ऐसा समझाया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो सुदामा जी रह गए, जब तक रहे आनंद पूर्वक रहे और कभी भी संपत्ति का अभिमान नहीं किया। एक कहावत है कि आप नदी को पार कर रहे हो नाव पर, और नाव में अगर कहीं छेद हो जाए, नाव में पानी भरने लगे, तो क्या करना चाहिए? माताओं बहनों बताओ, नाव पर आप बैठी हो और नाव में छेद हो जाए, नदी का पानी भरने लगे नाव में, नाव नदी के बीच में है, तो क्या करना चाहिए उस समय? आपके विचार से बोलो बहन जी, नाव में पानी भरे तो क्या करे चाहिए? भाई लोग बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक जगह पूछा तो बहन जी, कहीं अगर एक छेद से पानी भर रहा हो तो दूसरा छेद कह निकल जाए उससे, तो निकलेगा नहीं और भरे। इसलिए कहावत है कि नाव में पानी बढ़े और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए तभी बनेगा काम। नाव में पानी भर रहा हो तो उलझना शुरू कर दीजिए, घर में धन ज्यादा हो जाए तो उसको भी उलझिए। क्या करो, पंडित द्वारिकानाथ का देव नहीं, आप तलाशिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए, भोजन करा दिया, हो गया दान। नंगे को वस्त्र दे दिया, हो गया। क्योंकि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो हमें अपने दान को इस प्रकार करना है। दान माने पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। सुदामा जी ने अपने जीवन के बाकी समय को अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में लगाते रहे और अंत में योग दुर्लभ परम वैकुंठ धाम को गए।